प्रेमी परमेश्वर पिता और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जिसके खोले हुए को कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। कल हमने देखा था जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आज उसी के आगे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 का 7 में, जिसके खोले हुए को कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है गुरुवार 29 जुलाई 2021। मुख्य विषय है परमेश्वर पिता के बारे में अध्ययन। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमैटिक थियोलॉजी कहते हैं। मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। आज का विषय है 10वां पॉइंट हम देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी ऑफ गॉड, भाग 5। परमेश्वर की महिमा के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 20 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 29 बातें हैं, जिनमें से हम 7 बात देख चुके थे। आज 2 बात और देखेंगे। 8वां, परमेश्वर की महिमा को ऊंचा उठाया गया है, जैसा कि भजन संहिता 8:1 में लिखा है, हे यहोवा हमारे प्रभु, आपका नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। आपने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। देखिए कितना ऊंचा उठाए गए हैं परमेश्वर की महिमा को। हालेलुया। इसका मतलब है हर जगह उनका नाम महिमावान है। और भजन संहिता 113 का 4 में भी लिखा है, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। यहाँ लिखा है सारी जातियों के ऊपर महान। इसका मतलब ये है यहोवा परमेश्वर कोई स्थानीय देवता नहीं है, बल्कि एक स्थान का देवता नहीं है, बल्कि हर स्थान का, हर राष्ट्र का वह परमेश्वर है। इसलिए कहा गया है कि वह सारी जाति के ऊपर महान है और उनकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। 9वां पॉइंट देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। किन किन पर प्रकट हुई? पहला, मूसा पर। निर्गमन 31 का 18 से 23 पद में पढ़ते हैं, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा दे। किसने कहा? मूसा ने। उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। अब कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं तेरे सम्मुख चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँ। फिर 20 पद को पढ़ रहा हूँ। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने होके चलता रहे तब तक मैं तुझे, तेज मतलब परमेश्वर की महिमा, तब तक मैं तुझे चट्टान के दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। ये ऐसा परमेश्वर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पापी स्वभाव के होने के रूप में होने की वजह से हम परमेश्वर के चेहरे को नहीं देख सकते, जो महापवित्र परमेश्वर है, और ना ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर परमेश्वर के अनंत साम्राज्य की स्थापना का एक समय आ रहा है, जब परमेश्वर के लोग अपने महिमा में परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 का 4 में लिखा है। और यही सभी सच्चे विश्वासियों की सच्ची लालसा भी है। दूसरा, परमेश्वर की महिमा और किस पर प्रकट हुई? स्तिफनुस पर। प्रेरितों काम 7 का 55 और 56 में लिखा है,
उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को, ध्यान दीजिए, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। यहाँ स्तिफनोस परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी की वजह से वो निडरता से बोल सका कि मैं परमेश्वर को देखता हूँ। और उसके सताव और मौत के समय परमेश्वर ने उसे एक खास दर्शन दिया और वह है महिमा का दर्शन परमेश्वर की। तीसरा, परमेश्वर की महिमा किस पर प्रकट हुई? वो है अपने लोगों पर। जैसा कि व्यवस्था 5:24 में लिखा है, तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और महिमा दिखाया है और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। हालेलुया। और भजन संहिता 102:16 में भी लिखा है, यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। हालेलुया। चौथी चीज हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा किस पर प्रकट होती है? वह है अपनी कलीसिया पर। यशायाह 60:1-2 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और प्रकाशित वाक्य 21:11 और 23 में भी लिखा है, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर और अर्थात बिल्लोर के समान, रहब के समान स्वच्छ थी। और 23 में लिखा है, उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा था। परमेश्वर के तेज से ना, मतलब परमेश्वर की महिमा से, और मेमना उसका दीपक है। तो यहाँ भी इन वचनों में हम देखते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए संसारिक चीज़ों से बने भवन की जरूरत नहीं होगी। और भवन और तंबू पुराने नियम में वह जगह थी जहाँ परमेश्वर का निवास था, जैसा कि निर्गमन 25:8 में लिखा है। और महायाजक के अलावा और कोई वहाँ नहीं जा सकता था परमेश्वर की उपस्थिति में, जो इब्रानियों 9:7 में लिखा है। और बाकी किसी को इजाज़त नहीं थी, लेकिन कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।